सभी निकालिए। निकालिए सभी ने। हाँ जी। जब रहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। आमीन आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस वचन का प्रकाश परमेश्वर से लें। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है ये तेरा पवित्र कलाम जिसके द्वारा प्रभु जी सब चीजों की रचना हुई है। प्रभु यीशु जी, आज भी ये बहुत कीमती वचन है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर, इंसान आज भी इसका मोल अदा नहीं कर पाया प्रभु जी, और किसी रीति से इसको समझा नहीं जा सकता, और ना पिता परमेश्वर इसके प्रकाश को जाना जा सकता है प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर, तूने एक पिता परमेश्वर रास्ता निकाला। तूने पिता परमेश्वर वादा किया कि देखो मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम सीखना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम तेरे गवाह हैं, और पिता परमेश्वर जो शिक्षा तू हमें देता है प्रभु जी वो अद्भुत है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर विश्वास योग्य है, और उन सब वचनों पर हम आमीन कहते हैं जो तूने हमें दिए हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो आगे भी तू हमें देता रहेगा, और पिता परमेश्वर क्योंकि ये वचन ही तू खुद है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, प्रभु जी तू दया कर, कृपा कर प्रभु जी, कि हम इसके प्रकाश को, वचन को जो लें प्रभु जी, तो तू हमारी मदद कर पिता परमेश्वर। मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदयों को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। सबके हृदय प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, सबके कान प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। पिता परमेश्वर, तेरे रूह का आगमन हो, और पिता परमेश्वर हर एक को छू, और पिता परमेश्वर आज का प्रकाश हम लेने के लिए तैयार हैं प्रभु जी, और जो तू हमें देना चाहता है वो दे प्रभु जी। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, बल देना पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद नहीं रखेंगे, और एक हाथ अपने दिल पर रखेंगे और दूसरा हाथ खुदा की ओर उठाकर खुदा के लिए महिमा करेंगे, और ऊंची आवाज से खुदा को पुकारेंगे। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी गुंदन हो जाए। जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन
प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। चलिए कलाम की तरफ चलते हैं। एक बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर, उसका प्रकाश परमेश्वर आज आपको देगा। बहुत बार हमने इस अध्याय को पढ़ा है। एक याकूब नाम का लड़का, वो अपने मामा के पास काम करता है, और जब वो धनी हो गया, बाल बच्चे वाला हो गया, एक सामर्थी हो गया, तब उसने अपने मामा से कहा मुझे जाने दो। पढ़ेंगे। जब रहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जब रहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लबान से कहा, तब याकूब ने लबान से कहा मुझे विदा कर, मुझे विदा कर, कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। विदा। उसने कहा मुझे विदा कर। हालांकि देखा जाए, विदा एक बाप अपनी बेटियों को करता है। जब उसकी शादी करता है, जब उसका जीवन किसी मनुष्य के साथ जोड़ देता है, और बहुत सारे उपहार, गहने और भी बहुत सारी वस्तुएं देकर उसे खुशी खुशी से विदा करता है। लेकिन यहां पर याकूब उससे विदा मांग रहा है। वो कह रहा है मुझे वापस अपने घर जाने दे। पढ़ेंगे। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, सेवा के ऊपर आज हम ध्यान देंगे। सेवा। हर एक इंसान जो है वो सेवा करता है। वो एक सेवक बनके इस जमीन पर जन्म लेता है। उसका जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। हर एक इंसान का, चाहे वो बड़ा महल में पैदा हो, चाहे वो एक झोपड़ी में पैदा हो, चाहे वो सड़क में पैदा हो, चाहे वो बड़े महल में पैदा हो, वो सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। ये कलाम में लिखा हुआ है। हर मनुष्य जो पैदा होता है वो कुछ काम के लिए पैदा होता है। आप सुबह उठे हो और आपने उठते समय बहुत सारी सेवाएं की होंगी। आपने शायद बहुत सारे पेड़ पौधों को पानी डाला हो, शायद अपने बच्चों को नहलाया हो, शायद अपने माँ बाप को खाना बनाकर दिया हो, शायद आपने उनके कपड़े प्रेस करके दिए हो, शायद उनके जूते साफ करके दिए हो, शायद कुछ भी। सेवा, हम सेवा करते हैं, हर रोज करते हैं। और कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं सेवा नहीं करता। हर एक मनुष्य सेवा करता है। कोई अपनी वाइफ की सेवा करता है, कोई अपने माँ बाप की सेवा करता है, कोई अपने बच्चों की सेवा करता है, कोई अपने मालिक की सेवा करता है, कोई अपने देश की सेवा करता है, कोई अपने गांव की सेवा करता है, कोई अपनी जात की सेवा करता है। हर एक इंसान एक सेवक है। हर एक इंसान। मां अपने बच्चों को जन्म से ही उसकी सेवा में लग जाती है। एक मां जब वो पहली बार अपने बच्चों को देखती है तो वो मां नहीं रहती, वो एक सेवादार हो जाती है। उसका अपने बच्चों को खिलाना, नहलाना, उसका ध्यान रखना, वो सेवा में चले जाती है। और जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने पति की सेवा में जुट जाती है, अपने ससुराल की सेवा में जुट जाती है, अपने घर की सेवा में जुट जाती है। जब एक कोई पुलिस में, जब आर्मी में चला जाता है, वो देश की सेवा में जुट जाता है। इतनी सेवा में जुट जाता है कि वो अपने प्राण देने के लिए भी पीछे नहीं हटता। सेवा तो है, सब करते हैं। आपको हर नगर में, हर जगह पे, हर किसी भी कोने पे चले जाइए दुनिया के, आपको बहुत सारे सेवादार नजर आ जाएंगे। आप खुद भी अपने अंदर देखिए तो आपको वहां पर आपको एक सेवक नजर आएगा।
ये सेवा जो हम कर रहे हैं, ये हमारी दुनियावी सेवा है। ये हमारे शरीर के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ, हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, हमारे परिवार के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे संसार के साथ, हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अगली आयत जो याकूब कहने जा रहा है, याकूब ने कितने साल सेवा की अपने मां की, मामा की? 14 वर्ष, उससे भी ज्यादा। 7 साल नहीं, 14 वर्ष सेवा की है। और उसने कहा मैंने जो सेवा की है उसके बदले में ऐसे ही होता ना। माँ बाप कहते हैं हमने तुझे पढ़ा कर तेरी सेवा करके बड़ा कर दिया है, अब ला सैलरी, अब कर हमारी सेवा। ऐसा ही है ना? ऐसा है या नहीं है? आप इस संसार में रहते हो ना, ऐसा ही है ना ये? अरे भैया, हर एक इंसान सेवादार है। जो भी पैदा होता है वो सेवा के लिए पैदा होता है। जो भी मनुष्य जीवन पे जन्म लेता है वो सेवादार बनकर जन्म लेता है। वो मनुष्य नहीं है, वो सेवादार है। हालेलुया। बात ने परमेश्वर ने इंसान को बनाया, हालेलुया, उसकी आंखें बनाई, टांगें बनाई, सिर बनाया, दिमाग बनाया, जीभ बनाई, दांत, सब कुछ बनाकर उसको कहा जा मेरे किसकी सेवा कर? मेरे बाप की सेवा कर। हालेलुया। पहला मनुष्य, पहले ही सेवादार। हालेलुया। अरे आंखें तो शेर की भी थी, अरे टांगें तो शेर की भी थी, अरे जुबान तो शेर की भी थी, दांत शेर के भी थे। हालेलुया। उसको सेवादार नहीं बोला परमेश्वर ने आदम को कहा भाई देख ये जानवर सारे तेरे पास हैं, ये पत्नी तेरी तेरे पास है, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी सब तेरे पास है और तू इसकी सेवा कर। क्या करना था? सेवा करनी थी उसे। हालेलुया। तो पता चल गया है मनुष्य का असली मतलब क्या है, सेवादार। आज से आप हर एक इंसान सेवादार। हालेलुया। और आगे जो याकूब कहने जा रहा है वो बड़ी बात कहने जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ जी। उन्हें मुझे दे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है। अब तू जानता है, अब कुछ जानने वाली बात है। हालेलुया। अरे लुबान सब जानता है। हालेलुया। लुबान जानता है ये अपने घर से भाग के आया। लुबान जानता है कि इसकी मेरी 2 बेटियां इसके साथ शादी कर चुकी हैं। लुबान जानता है कि इतनी मेहनत इसने की हुई है। हालेलुया। लुबान जानता है इसके ये बच्चे हैं। हालेलुया। लुबान जानता है कि ये मेरा भतीजा। अरे लुबान से कुछ छुपा है, लेकिन अब वो कह रहा है तू जानता है। कौन सी बात वो नहीं जानता था? पढ़ेंगे कि मैंने तेरी सेवा कैसी सेवा की है। तो सेवा है, हालेलुया, जो नजर आ रही है। हालेलुया। आपको नजर आएगी। हालेलुया। आपकी सेवा आपके माँ बाप को, अपनी पत्नी को, आपके बच्चों को, आपका संसार, आज देश को, हर जगह पे आपकी सेवा नजर आएगी। हालेलुया। पर एक कैसी सेवा है? हालेलुया। एक वो सेवा है जो नजर आती है, एक ऐसी सेवा है जो नजर भी आती है और उसका फल भी बहुत बड़ा है। यहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। जब याकूब ने बोल दिया कि मैंने तेरी सेवा की है, अब ये कैसी सेवा वो आगे लेके आ रहा है। हालेलुया। कि तू जानता है मैंने तेरी कैसी सेवा की है। अरे कैसी की है? हालेलुया। ये सब तो नॉर्मल कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक इंसान, अरे लुबान के बेटे नहीं करते ऐसी सेवा। हालेलुया। लुबान ने अपने गांव के, अपने नगर की सेवा नहीं की। हालेलुया। ये तो सारी सेवा करते हैं, सब करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो लास्ट में जो बात बोल रहा है, हालेलुया, बाइबल में हर एक बात का कुछ ना कुछ अजर है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, वो कह रहा है मैंने तेरी सेवा की है। हालेलुया। अरे भले, बहुत अच्छा। लुबान कहता है भाई सच में तूने मेरी बहुत सेवा की। हालेलुया। तूने मेरे खेत, तूने मेरे खलियान, तूने मेरी भेड़ों, तूने मेरी बकरियों, तूने मेरे परिवार की सेवा की। हालेलुया। लेकिन अब जो वो बोलने जा रहा है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे। लबान ने उससे कहा, नहीं, उससे पहले उन्हें मुझे दे। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। कैसी सेवा की है। हालेलुया। अब हम कैसी सेवा के ऊपर चर्चा करेंगे। हालेलुया। अब आप सेवादार तो वो आप जान चुके हो। हालेलुया। हर एक मनुष्य, चाहे वो बुरा है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो काला है, चाहे वो सफेद है। हालेलुया। चाहे वो इस जात का है, चाहे वो इस जात का है। हालेलुया। चाहे वो इस गांव का है, चाहे वो बाहरी कंट्री का है। हालेलुया।
चाहे वो इस धरती पर रहता है चाहे आसमान में रहता है। आसमान में भी लोग रहते हैं भाई, पता है आपको? हालेलुया। बड़े बड़े अंतर्यान बने हुए हैं, वहां पर लोग रहते हैं। और वो किस लिए रहते हैं वहां पर? क्या करने के लिए रहते हैं बताइए? क्या करने के लिए रहते हैं? अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर वो चले जाते हैं सालों सालों तक आकाश में। किस चीज के लिए जाते हैं वो? सेवा करने के लिए ही तो जा रहे हैं। हालेलुया। क्या करने जा रहे हैं? सेवा, देश के लिए जानना और जानकारी इकट्ठी करना और बहुत ज्यादा तजर्बा करने और ढूंढान करनी और विज्ञान को आगे लेके जाना, ये क्या है? ये सेवा भी तो है। हालेलुया। सेवा नहीं है। बेशक वो सैलरी लेते हैं, हालेलुया, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। हालेलुया। वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर को छोड़कर वो आसमान में लटके हुए हैं। हालेलुया। उन्हें पृथ्वी के हैं आकाश में की। हालेलुया। सेवा, लेकिन एक ऐसी सेवा जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। ये सेवा तो आप अपनी नौलत से ले सकते हो। हालेलुया। ये सेवा जो है वो आप अपनी मेहनत से ले सकते हो। हालेलुया। आप बहुत ज्यादा पढ़कर, आप बहुत ज्यादा मेहनत करके, आप बहुत ज्यादा तजर्बा हासिल करके ये इस संसार की सेवा को ले सकते हो। लेकिन एक सेवा ऐसी है, हालेलुया, जिसमें कोई तजर्बा काम नहीं करता। हालेलुया। जिसमें आपकी सारी पढ़ाई लिखाई जो है वो व्यर्थ हो जाती है। हालेलुया। जिसमें आपका सारा पैसा, आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी शक्ति वेस्ट हो जाती है। हालेलुया। वो सेवा जो है वो आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए ऐसे नहीं मिलेगी वो। हालेलुया। वो ना किसी जगह से खरीदी जा सकती है, उसको कभी भी किसी जगह से मोल नहीं लिया जा सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर देता है और जिसे वो चाहे वो उसे ही देता है, हर एक को नहीं। हालेलुया। पर धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर सेवा के लिए। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य। हालेलुया। ज़बूर में लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो प्रतिदिन यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हालेलुया। अरे किस पर ध्यान कर रहा है वो? उसकी व्यवस्थाएं और भी बहुत सारे काम हैं। हालेलुया। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। हालेलुया। और भी बहुत सारे लोगों को बचाना है, और भी बहुत सारी तरक्की करनी है, और भी बड़े बड़े काम करने हैं। हालेलुया। पर धन्य ऐसे नहीं बन जाओगे आप। हालेलुया। अगर आपने देश के लिए सेवा की है, हालेलुया, देश के लिए जान दी, अच्छी बात है, देश के लिए जान दी सकते हैं आप। हालेलुया। देश हमारा है, हम अपने देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन इससे बड़ा एक देश है, हालेलुया, उसके लिए भी कुर्बान है। जब यहां पर इस देश के लिए कोई सिपाही कुर्बान होता है तो उसकी बॉडी को बड़ी इज्जत और बड़ी सामर्थ्य के साथ और बड़े प्यार के साथ उसको देश में उसके घर के पास लाया जाता है और बहुत सारे लोग अपने सिरों को झुकाते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े पुलिस वाले उसको आदर सत्कार देते हैं। देते कि नहीं देते? हालेलुया। क्यों देते हैं? अरे काम करने की सैलरी तो मिली रही है उसे, तो इतना आदर क्यों? आप किस जगह पे काम करते हो? हालेलुया। आपको इतना आदर मिलता है? सैलरी तो आपको भी मिलती है, काम तो आप भी उतना ही कर रहे हो। हालेलुया। आपकी जान की जोखिम में तो आप भी रहते हो। हालेलुया। क्या इतना सत्कार आपको मिलता है? हालेलुया। या आप जब जमीन को छोड़ोगे तो आपका मालिक आपको एक बॉडी के अंदर बहुत अच्छे तबूत के अंदर लेके आएगा और आपके लिए फायर करवाएगा और आपको फूलों का हार और आपके पत्नी को, आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ। हालेलुया। ऐसा होगा? एक देश के लिए जब कोई इंसान मरता है, कोई नौजवान अपनी जवानी को खत्म करता है, उसकी सेवा के लिए सिर्फ उसे यह सम्मान दिया जाता है। सेवा के लिए सैलरी तो उसे मिल रही है। हालेलुया। उसके घर में राशन पहुंचाया जा रहा है, उसके बच्चों का इलाज फ्री है। हालेलुया। उसकी वाइफ का इलाज फ्री है। हालेलुया। है ना सारा कुछ?
लेकिन फिर भी उसको इतना आदर क्यों? हालेलुया। उसकी सारी जिंदगी का प्रॉफिट उसे मिल रहा है, इसलिए आदर दे रहे हैं कि उसने अपने देश की सेवा के लिए अपनी जान दी। हालेलुया। सेवा के लिए अर्पण किया है, सेवा के लिए अपने आप को खत्म किया है। याकूब देखिए, याकूब ये सिर्फ अपनी माँ के साथ किचन में काम करने वाला मनुष्य, रसोई में काम करने वाला मनुष्य, एक दिन इसको बाहर निकालता है। कौन निकालता है? परमेश्वर। हालेलुया। अरे कोई सेवा का इसको पता नहीं। हालेलुया। कैसे सेवा करनी होती है? हालेलुया। ये तो अपने भाई के साथ, हालेलुया, अपने भाई के साथ सिर्फ एक हक लेने के लिए अरे सौदा करने वाला इंसान है। हालेलुया। इसको सौदा अच्छा करना आता है। हालेलुया। ये अपनी वस्तु देकर दूसरी लेना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो उसने क्या लिया, ये जरूरी है। हालेलुया। उसने अपने भाई की सेवा की, उसको भूखा था, उसको शिकार नहीं मिला, वो भूखा हुआ अपने घर में लौटा, और जब वो लौटा तो उसने देखा कि याकूब कुछ पका रहा है, तो उससे कुछ मांगा। हालेलुया। तो उसने अपने भाई की सेवा की। हालेलुया। और उसके बदले में क्या लिया? पैसा। अरे ये खेत, क्या वो जो उसको तीर अंदाजी आती थी उसका उसने एक्सपीरियंस लिया? तजर्बा लिया? क्या लिया? उसने कहा सिर्फ पहलौठा होने का हक। हालेलुया। पहलौठा होने का हक पता है आपको? हालेलुया। अरे साहब ने उस सेवा को ठुकरा दिया। अरे पहलौठा होना। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है पहलौठा मेरा भाग है। हालेलुया। क्या है? भाग है। हालेलुया। जो पहलौठे हैं वो परमेश्वर को प्रिय हैं। हालेलुया। प्रिय है परमेश्वर को, तो वो सिर्फ एक हक लेने के लिए वो इस काम को करता है। भाइयों बहनों, उसने इस काम के लिए, इस सेवा के लिए जो कुछ खोया है ना, हालेलुया, आपको याकूब ये नजर आ रहा है, ये धनी है, इसकी बीवियां हैं, इसके बच्चे हैं, अब बहुत सारा खेत है और बहुत सारा पैसा, धन दौलत, सब कुछ है। हालेलुया। पर इसकी मेहनत, इसकी सेवा आपको नजर नहीं आएगी जो यहोवा परमेश्वर के लिए इसने छोड़ा। हालेलुया। एक सिर्फ एक चीज को लेने के लिए, हालेलुया, एक सेवा को लेने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने घर परिवार को, अपने नगर को छोड़ दिया, अपनी सारी जिंदगी को छोड़कर चल पड़ा एक जगह पे। हालेलुया। और जिस जगह पे वो पहुंचा, हालेलुया, उसी जगह पे उसके ऊपर क्या हुआ? धोखा। हालेलुया। अरे उसको क्या कर दिया गया? छोटी बेटी चाहिए थी, बड़ी बेटी मिल गई। हालेलुया। फिर 14 साल और काम करना पड़ा। हालेलुया। उससे यहोवा परमेश्वर की देखा हुआ है, जब यूसुफ पैदा हुआ तो उसने कहा मैंने तेरी कैसी सेवा की है। हालेलुया। अरे दुखी होकर सेवा नहीं की उसने। हालेलुया। परेशान होकर सेवा नहीं की। आप बहुत कुछ परेशान होकर करते हो। हालेलुया। हम बहुत कुछ इस जमीन पर जो है सेवा तो करते हैं, लेकिन बड़े दुखी मन से और बड़ा अंदर से टूट कर और बिना खुशी के। बाइबल में तो यह लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की सेवा आनंद और खुशी से करो। हालेलुया। लेकिन हम जो सेवा करते हैं, हालेलुया, लालच के लिए करते हैं। अगर हम काम पे जाते हैं तो वो लालच है कि हमें महीने में हमारा घर परिवार की सैलरी है। हालेलुया। ये सब सेवा जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे लालच है, इसके पीछे हमारी। चलिए एक जगह पे लेके जाना चाहिए। चलिए दूसरा इतिहास, उसका 25। जब मसीह राज्य करने लगा, ये बाइबल का दूसरा इतिहास है। पुराने नियम की किताब सबने निकाल लिया जी। दूसरा इतिहास, जिसके पास बाइबल नहीं है, बाइबल बहुत बड़ी है, मैं उठा के जिनको नहीं चाहिए उनको दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की इज्जत कीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए। सफा नंबर बोल दीजिए। 548 नंबर पेज है हिंदी का। पंजाबी का 686 नंबर पेज। पढ़िए। जब मसीह राज्य करने लगा, आप देखिए, एक राजा है, ये यहूदा का राजा है। जब ये राज करने लगा, अच्छी बात है, राजा राज ही करेगा, राजा और क्या करेगा? पढ़ेंगे। तब वह 25 वर्ष का था। अरे 25 वर्ष का, ज्यादा बड़ा नहीं है। हालेलुया। अमित की एज का लड़का है। हालेलुया। और वो राज्य करने लगा यहूदा नगर पे, यहूदियों के ऊपर। हाँ जी। और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करते रहा। उसने कितने वर्ष तक राज किया? 29 वर्ष तक। अब उसने जो जो किया वो लिखा हुआ है। हालेलुया।
सेवा तो मिली है। अब देखिए राजा है तो उसका फर्ज है, क्या करना फर्ज है? अपनी प्रजा को ध्यान रखना। हालेलुया। अपने गांव के हर काम का ध्यान रखना। अरे गली ठीक है, अरे नालियां ठीक है, लाइट प्रॉपर सही से आ रही है, अरे बच्चा कोई गरीब तो नहीं है, कोई यहाँ पर कोई नशे में तो नहीं चल रहा, यहाँ पर ये तो नहीं है, अरे गड्ढे तो नहीं है, स्कूल में अच्छी स्टडी दे रहे हैं। ये किसका काम था? अरे राजा का काम होता है ना। अगर कोई युद्ध करने पे आए तो सेना होनी चाहिए, भाई मैं अपने देश को, अपने नगर को बचाऊंगा। ये राजा की काम होता है ना। अमस्या राजा राज करने लगा 25 वर्ष में और 29 वर्ष तक राज्य किया। और कैसे किया पढ़ेंगे। उसकी माता का नाम यहोदाम था। उसकी माता का नाम क्या था? यहोदाम। हाँ जी आगे। जो यरूशलेम की थी, वह यरूशलेम के रहने वाली थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। ये बात, हालेलुया। उसने वो किया जो किसकी निगाह में ठीक है? यहोवा। अरे किसकी निगाह में? यहोवा। परमेश्वर की निगाह में। उसने वो किया जो परमेश्वर की निगाह में ठीक है। अरे मनुष्य की निगाह में हम क्या करते हैं? जो मनुष्य की निगाह में ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूं सेवा दो प्रकार की है, एक मनुष्यों को खुश करने की और एक परमेश्वर को खुश करने की। यहां पर लिखा हुआ अमस्या राजा ने 29 वर्ष राज्य किया और उसने वो किया। हालेलुया। उसने अपने जो मन में आया वो नहीं किया। हालेलुया। उसके मन में आया यार मेरे गांव में जो है वो ऐसी ऐसी लाइटें होनी चाहिए, मेरे गांव में यार इतने इतने बड़े पंडाल होने चाहिए, मेरे गांव में यार ये नदियां होनी चाहिए, ये कुएं होने चाहिए। नहीं, उसने वो किया जो यहोवा परमेश्वर की निगाह में अच्छा। और आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु खरे मन से ना किया। सेवा तो की है, सेवा तो वो सेवा के लिए तो आगे आया है। अब 25 वर्ष का नौजवान है, हालेलुया, और 29 वर्ष तक सेवा करता रहा, हालेलुया। और ऐसी सेवा की जो यहोवा की निगाह में अच्छी थी, हालेलुया। लेकिन कैसे की? यहां पर दिक्कत आ गई है, हालेलुया। काम किया भी फिर भी सही मन से नहीं किया, हालेलुया। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर खरे मन से नहीं कर रहे तो वो काम आपका अच्छा नहीं होगा, हालेलुया। एक औरत थी जिसका नाम वो सुनम की रहने वाली औरत थी, हालेलुया। कितने लोग उसके बारे में जानते हैं? अलीशा उसके गांव के बीच में से गुजरा, वो सड़क पे खड़ी थी तो उसने देखा कि अलीशा को रोक कर कहा मेरे घर में जरूरी है कि तू खाना खाकर जा, हालेलुया। अरे क्या खाकर जा? खाना खाकर जा। अरे और भी घर थे, अरे और भी महल थे, अरे और भी लोग सेवा करने वाले थे, हालेलुया। अरे जहां वो जा रहा था क्या उस घर के लोग खाना नहीं खिलाएंगे उसको? हालेलुया। आप किसी जगह पे भी जा रहे हो, हालेलुया, आपको खाना तो चाहे आराम से मिल जाएगी, हालेलुया, पर अगर अच्छे मन से मिले, हालेलुया, अच्छे मन से मिले तो वो सेवा कबूल होती है, हालेलुया। और वो जैसे जैसे उस गांव से गुजरता उसका खाना खाकर जाता, हालेलुया। ये नहीं कि एक बार खिला दिया बस भाई संतुष्टि, अब तो हम सब के पक्का हो गया, हालेलुया। नहीं, जब जब अलीशा उस नगर से गुजरता वो उस सुनोम के औरत के घर रुकता और खाना खाता। अब ये सेवा यहीं तक समाप्त नहीं रही और सेवा और बढ़ा दी गई, हालेलुया। उस औरत ने अपने पति के साथ बैठकर बात की। चलिए यहीं पर हाथ रखिए, वापस आते हैं और दूसरा राजा उसका 4 चैप्टर। हाँ 4 चैप्टर और उसकी 9 से पढ़ लीजिए। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, उस स्त्री ने जो अलीशा को खाना दे रही थी उसने अपने पति से बात की। क्या की बात की? सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, ये जो इंसान बार बार हमारे घर से होकर जाता है, हालेलुया, अभी पता नहीं है उसको कि ये नबी है, अभी पता नहीं ये परमेश्वर का दास है, सिर्फ इस वजह से दे रही है कि भाई कोई इंसान मुखर जा रहा है मेरे गांव से, हालेलुया। तो जब जब उधर से गुजरता तो उसके लिए खाना देती। और उसने एक दिन पति के साथ बैठकर बात की। क्या की?
वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता अब है। पता चला है उसको कि हमारे घर में आता है भाई, ये जब भी खाना खाने बैठता है ये प्रार्थना करता है, ये जब भी खाना खाकर उठता है कि हमारे लिए दुआ करता है, ये जब भी खाना खाकर हमारे घर से निकलता है ये हमारे घर के लिए, हमारे खेत खलिहान के लिए, हमारे जीवन के लिए ये आशीष दे के जाता है। हालेलुया। तो मुझे लगता है ये कोई परमेश्वर का दास है। अब देखिए खाने तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो वो डिसीजन लेने जा रही है, वो क्या डिसीजन लेने जा रही है? हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनवाई। सेवा तो की, लेकिन ये सेवा, हालेलुया। अब आप जानिए, देखिए याकूब ने कहा तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा की है, और अंत में कहता है मेरे भेड़ बकरियां, मेरे गांव, मेरे सारा कुछ मुझे दे दे, और तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की। हालेलुया। अब कैसी सेवा है? हालेलुया। अरे सेवा तो ठीक थी, खाना तक ठीक था, अब वो सेवा को और बढ़ाना चाहती थी। तो क्या किया उसने? अपने घर को तोड़वा दिया, एक मनुष्य के लिए अपने घर को तोड़वाया, उसके ऊपर एक कमरा बनाया, और क्या किया? और उसमें उसके लिए एक खाट। उसके लिए? किसके लिए? अरे एक मनुष्य जो खाना खाता है भाई, 10-15 दिन से खाना खा रहा है उसके घर से, हालेलुया। लेकिन अब उसने क्या किया? मुझे परमेश्वर का दास लग रहा है, इसलिए मैं कुछ और करना चाहती हूँ उसके लिए, हालेलुया। सेवा कर रही है और दिल से कर रही है, हालेलुया। आप सेवा में आए हो, हालेलुया। सेवा में अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, हालेलुया, बुलाए हुए तो बहुत है, पर हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर, हालेलुया, उस गांव में बहुत सारे सेवक थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे दान करने वाले थे, और बहुत सारे लंगर चलाने वाले थे, हालेलुया। लेकिन सिर्फ एक ही घर से लंगर आया, हालेलुया, जो उस परमेश्वर के दास को संतुष्ट कर पाया, उस परमेश्वर को दास को बार बार उसके घर जाने के लिए मजबूर कर रहा था, हालेलुया। परमेश्वर के उस दास को बार बार उसके घर के लिए और उसके गांव के लिए और उसके जीवन के लिए बार बार वो उस नगर और उस घर में जाता रहा, हालेलुया। आप परमेश्वर के पास दिल से सेवा कीजिए, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ दिल से सेवा करोगे, मैं याद कराना चाहता हूं, एक समय की बात है, जब चर्च बन रहा था तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूं। मैं रेत का बोरा उठाकर दूसरी मंजिल पे लेके जा रहा था। नीचे रेत थी, बारिश होने वाली थी, उससे पहले रेत ऊपर लेकर जानी थी। तो मैं क्या करता था, भाई रवि जानते हैं और भी पुराने लोग हैं वो जानते हैं, तो मैं रेत का बोरा जो है वो अपने सिर पे उठाया मैंने, तो पौड़ियां थी, मैं पौड़ियां चढ़ता था, चढ़ के रेत बोरी ऊपर लेके जा रहा था। तो क्या हुआ, एकदम से मेरा पैर फिसल गया और मैं पीछे को गिरने लगा, और मुझे किसी ने पीछे से ऐसे हाथ लगाया। तो अब मैं ऊपर बोरा है मेरे सिर के, तो मुझे नहीं पता कि वो किसने, पर मैंने ये सोचा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है इंसान, उसने हाथ लगाया है। अब पीछे मुड़ के मैं इतना बोरा ऐसे नहीं देख सकता था, तो पहले मैंने बोरा को फेंक दिया, और फिर जब मैं वापस लौट कर आया तो हमारे वहां पर आंटी थे जो खुदा की एक बहुत बड़ी दास थी, तो मैंने उनसे बात की, मैं कहा आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप हाथ ना लगाते तो मैं गिर जाता और मेरी गर्दन टूट जाती, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा वजन था। तो आंटी ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं कहा आंटी नहीं, मैं कहा मैं गिरने वाला था तो आपने हाथ लगाया। आंटी कहती नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ पर अंदर बैठी हुई हूँ। फिर आंटी ने मेरे को बताया कि इस घर में खुदा के फरिश्ते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस औरत ने सोचा कि मैं इसके लिए अपने घर के ऊपर क्या बनाऊं, कोठड़ा बनाऊं, और उसमें क्या क्या रख रही है देखिए, पढ़िए। और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखी। हालेलुया। सेवा तो थी, हालेलुया, और शायद ये काम सारे गांव के लोग भी कर सकते थे, हालेलुया। उस विश्ववक्ता को कोई भी कमरा दे सकता था, हालेलुया। अरे उसने कौन सा रोज आना था, हालेलुया, महीने में एक बार, साल में 2 बार, जब पता नहीं कितने टाइम बाद, हालेलुया। पर इस औरत ने जो सेवा की है, हालेलुया, उसकी हर चीज को जो उसको चाहिए थी, हालेलुया, उसके लिए खाट, उसके लिए कपड़े, उसके लिए टेबल, उसके लिए कुर्सी, उसके लिए पानी का जग और एक रोशनी का दीवट बना के रखा। सेवा तो कर रहे हैं, पूरा संसार सेवा कर रहा है, हालेलुया, पर मन से कौन कर रहा है, हालेलुया।
कौन सा राजा था? अभी पढ़ा हमने, अमस्या। अमस्या ने प्रभु के वो सारे काम किए जो प्रभु को पसंद है। हालेलुया। प्रभु को पसंद है कि मेरी सेवा में ये कुछ होना चाहिए। हालेलुया। उसको पसंद था कि मेरे लोग जो हैं ऐसे होने चाहिए। हालेलुया। उसको पसंद था कि मेरे नगर में मेरा एक बहुत बड़ा महल होना चाहिए। उसको पसंद था कि मेरे लोगों में कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। उसे पसंद था कि मेरे लोग हर शनिवार संडे को यहाँ पर आए और मेरी आराधना करें। हालेलुया। ये सब कुछ जो यहोवा की निगाह में अच्छा था। किसने किया? अमस्या ने किया, पर मन से नहीं। सेवा तो की है, सेवा को तो पकड़ा है और वही किया जो यहोवा को पसंद है। अपनी पसंद नहीं रखी उसमें बीच में, अपनी खुशी नहीं रखी, खुशी परमेश्वर की रखी है, पर मन से नहीं किया। हालेलुया। अरे बाकी लोग देख रहे थे, अरे वाह वाह क्या सेवक है। हालेलुया। अरे परमेश्वर जैसा कहता है वैसे ही कर रहा है। हालेलुया। लिखा हुआ है वो मन से नहीं कर पा रहा था, कर तो रहा था। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत कुछ है वहां पर वापस। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, राज्य जब स्थिर हो गया, आप देखिए सेवा के साथ उसको, जब परमेश्वर के चाहे आप परमेश्वर के पास मन से सेवा कर रहे हो, चाहे आप तन से कर रहे हो। हालेलुया। चाहे आप धन से कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपको उसका अजर तो जरूर देगा। ये तो नहीं है भाई। हालेलुया। ये तो नहीं है भाई कि परमेश्वर अजर ना दे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ, आपको पता है यीशु मसीह की एक इंसान ने स्लीप उठाई थी, तो वो क्या उसने मन से उठाई थी? जबरदस्ती उठाई गई। हालेलुया। जबरदस्ती उठाई थी उसने। हालेलुया। वो अपने काम से लौटा जा रहा था अपने घर की तरफ। हालेलुया। वो थका हारा हुआ, अबे पूरा दिन उसने बहुत सारा बोझ उठाया है, अब उसके कंधे पर स्लीप रख दी गई और 1 किलोमीटर चलना था। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर चलना था। हालेलुया। और जैसे ही वो चला, हालेलुया, सेवा तो की है उसने, लेकिन मन से नहीं की। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसकी सेवा को जानता है, परमेश्वर ने उसके परिवार पर दया की। हालेलुया। सिर्फ इस काम के लिए अगर मन से कर, अरे भाई देखिए यहाँ पर अगर आप परमेश्वर की सिर्फ कुड़कुड़ाहट सेवा कर रहे हो तो परमेश्वर तो वैसे दे रहा ही आपको सब कुछ। हालेलुया। अगर मन से करोगे तो फिर क्या होगा वो सोचिए। अगर आप कुड़कुड़ाहट करके सेवा कर रहे हो तो उसका इतना बड़ा असर मिल रहा है। अगर मन से और परमेश्वर की पूरी सामर्थ से आप सेवा करोगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा। हालेलुया। अरे एक इंसान ने सेवा की है, बेशक मन से नहीं की पर सेवा की है, और परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? क्या लिखा? क्या हुआ? वो क्या हो गया? उसका जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया। आप देखिए राज्य स्थिर हो गया, इसका मतलब राज्य जाने वाला था भाई। हालेलुया। राज्य जाने वाला था ना, स्थिर नहीं था ना। हालेलुया। अरे आपकी जॉब, आपका काम, आपका परिवार, आपका जीवन अगर स्थिर नहीं है, हालेलुया, तो आप कहीं ये तो नहीं कर रहे क्या? सेवा तो कर रहे हो, मन से तो नहीं कर रहे कहीं। हालेलुया। देखिए सेवा परमेश्वर सबको दी, सब हम सेवादार ही हैं। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा हमें परमेश्वर के सेवादार भंडारी समझो। हालेलुया। हमें कह दिया जितनों ने विश्वास किया है वो सब सेवादार हो गए। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के सेवादार हैं। हालेलुया। पर यह मत सोचिए कि कोई नीचे बैठकर सुन रहा है और कोई ऊपर खड़ा बोल रहा है तो उसकी सेवा बड़ी होगी। नहीं, सेवा परमेश्वर की है और ये सब सेवा बराबर है। हालेलुया। जब यीशु ने, हालेलुया, अरे पतरस और यूहन्ना याकूब के पांव को धोया, हालेलुया, तो उसने उसी दिन ये सब सेवा को बराबर कर दिया। हालेलुया। इस जमीन पे आप, हालेलुया, इस जमीन पे आप जहां पर भी जॉब कर सकते हो, हालेलुया, वहां पर आपकी पोस्ट बड़ी छोटी हो सकती है। हालेलुया। आपके गांव में पोस्ट आपकी बड़ी छोटी हो सकती है, आपके घर में आपकी पोस्ट बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आप स्थिर रहो, आप बराबर हो, आप एक हो। हालेलुया। अमस्या ने सेवा की है। अरे स्थिर तब हुआ जब उसने सेवा की। अबे सेवा तो की है, चाहे मन से नहीं की, लेकिन की है तो परमेश्वर उसका भी अजर देना जानता है। आपके घर में कोई आ जाए, हालेलुया, और आप उसको देखकर मुंह ऐसे कर लो, आप उसको देखकर मुंह ऐसे कर लो, हालेलुया। अब आ गया है, मन नहीं कर रहा उसको पानी देने को, मन नहीं कर रहा उसको चाय देने को, मन नहीं कर रहा उसका खाना बनाने को, हालेलुया, समझ रहे बात को, मन नहीं कर रहा है,
लेकिन फिर भी एक रिश्तेदारी के नाते से, एक संसारिक नाते से अब आ गया है तो क्या करें भाई, करना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसका असर कितना मिलता है? हालेलुया। अरे लोग शक्ल पढ़ लेते हैं, ये मन से हो रहा है कि तन से हो रहा है? हालेलुया। तो वो क्या पढ़ता है जो पूरे संसार को चलाता है? हालेलुया। वो क्या पढ़ता है? वो सब कुछ पढ़ लेता है। हालेलुया। अमस्या ने स्थिर कर लिया, चाहे मन से नहीं किया। अब चलिए 26 चैप्टर में, अरे थोड़ा सा रह गया मेरा, मैं देख लेता हूँ कुछ और करना चाहिए इसमें। तो जब भी कितना पेज था? 681 में कुछ। रुक जाइए एक मिनट, मुझे निकाल लेंगे प्लीज। हाँ जी। तब सब यहूदी प्रजा ने हाँ जी। उजिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, हाँ जी। उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। अब देखिए, अब राजा चेंज हो गया। एक पिता है जिसने परमेश्वर की सेवा की है, अरे बहुत अच्छी बात है, चाहे मन से नहीं की लेकिन सेवा की है। अब उसका बेटा 16 वर्ष का, कितने वर्ष का? अरे बाप 25 वर्ष में पहली बार राज्य गद्दी पे बैठा। हालेलुया। लेकिन राज्य को स्थिर करते 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 पूरे 29 वर्ष लग गए। हालेलुया। लेकिन अब उसका बेटा 16 वर्ष का। हालेलुया। कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। अब राज्य स्थिर है भाई, राज्य स्थिर है क्योंकि उसका पिता कर चुका है। हालेलुया। अब उसकी बारी है, अब इससे ऊपर क्या कर सकता है भाई? वो राज्य स्थिर हो गया है। पढ़ेंगे। जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उजिया ने लौत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। अब देखिए, ये राजा हुआ है 16 वर्ष का। हालेलुया। और इसने क्या कर दिया है? लड़ाई शुरू की, और लड़ाई शुरू करके एक राज्य को स्थिर कर दिया है। इसके बाप का राज्य स्थिर नहीं था, अब ये स्थिर राज्य में बैठा हुआ है और उसमें राज्य कर रहा है। हालेलुया। तो इसने एक नगर को स्थिर कर दिया। और भी बहुत कुछ है, पढ़ेंगे। जब उजिया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था। वह कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता अरे रहा। कितना 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। अब जो जो इसने किया है उस पर ध्यान दीजिए, सेवा मिल गई है भाई ये, क्योंकि इसके पिता ने क्या किया था? यहोवा परमेश्वर की सेवा की थी। जो परमेश्वर को अच्छा लगता था इसके पिता ने वो किया था। अरे भैया, लेकिन मन से नहीं किया। अब ये पिता की सारी चाल को जानता है, पिता के सारे कामों को जानता है, लेकिन अब ये खुद राज्य करने लगा। 16 वर्ष का लड़का अब जब राज्य करने लगा तो वो क्या क्या कर रहा है? पढ़ते जाएंगे। उसकी माता का नाम यकिल्या था, हाँ जी। जो यरूशलेम की थी। हाँ जी। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, हाँ जी, वैसा ही उसने भी किया। अरे जैसा उसका पिता करता था वैसा ही ये भी करता है। अच्छी बात है, बुरी बात है? अब ये देखना है कि ये मन से कर रहा है कि तन से कर रहा है। हालेलुया। इसका पिता जो है वो सेवा तो वो ही कर रहा है, इसकी माँ भी कर रही है, इसके गांव के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मन से नहीं कर रहे भाई, वे तन से कर रहे थे। अब ये राजा बन गया है 16 वर्ष का। अब जो काम इसके पिता ने किए वही काम ये करने लगा। पढ़ेंगे। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। अबे ये भी वही काम कर रहा है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और इसके पिता ने भी वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में सही है और ठीक है। हालेलुया। आगे। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। अब ये नहीं लिखा है भाई ये दिल से करता है कर, ये तो नहीं लिखा ना। काम वही कर रहा है जो पिता कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है जैसा पिता कर रहा है, वही कुछ बना रहा है जो पिता बना रहा है, वही सेवा कर रहा है जो पिता सेवा कर रहा है, लेकिन दिल से कर रहा है को ऊपर से कर रहा है, ये नहीं लिखा हुआ। लेकिन उस गांव में एक जकरिया नाम का नबी है, जाजक है। पढ़ेंगे। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। कौन? अरे जकरिया लगा रहता था। अब राजा कौन है? राजा कौन है? उजिया ना। किसका बेटा? अमस्या का बेटा उजिया राज्य पे बैठ गया, और उसके समय में एक जकरिया नामक मनुष्य है, जाजक है, जो लगातार, यहाँ पर लगातार लिखा हुआ था। हाँ जी, क्या लिखा? पढ़ लीजिए। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वह लगा रहता, मतलब लगातार
परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, ये खोज में लगा हुआ है और इसका जो राजा है वो काम कर रहा है जो यहोवा की निगाह में ठीक है, दोनों सेवा कर रहे हैं। पढ़ेंगे। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, हाँ जी, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। अब पता चल गया आपको सफलता कैसे मिलती है। हालेलुया। लोग कहते हैं हम अपनी बुद्धि से सफल होते हैं, लोग कहते हैं हम अपने बल से सफल होते हैं, लोग कहते हैं हम पढ़ाई लिखाई से सफल होते हैं। हालेलुया। अरे पढ़ाई लिखाई देखनी है तो दाऊद के पास जाइए। अरे हालेलुया। अरे जिसको ये पता ही नहीं किताब कैसे खुलती है, हालेलुया, वो राजा बना। हालेलुया। क्या बना? वो राजा बना। हालेलुया। यहोवा के न्याय और यहोवा के काम अलग हैं भाई। हालेलुया। परमेश्वर के पास अगर आप बाइबल में लिखा हुआ है सबसे पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, ये सारी वस्तुएं। हालेलुया। अब वस्तु में क्या क्या जाता पता है आपको? कितना सोच सकते हो कि वस्तु में क्या क्या आएगा आपके पीछे? अगर आप यहोवा परमेश्वर की सेवा करते हो, यहोवा परमेश्वर के वचन और उसकी खोज करते हो तो क्या आ जाएगा पीछे? बाइबल में लिखा हुआ है सब वस्तुएं। अब आप कितनी वस्तुओं तक सोच सकते हो? कितनी वस्तु? बड़ा घर सोच सकते हो, बड़ी गाड़ी सोच सकते हो, बहुत अच्छे देश में रहना सोच सकते हो, बहुत अच्छी सेहत सोच सकते हो और बहुत लोगों के बीच इज्जत सोच सकते हो। यही, इससे ऊपर क्या सोचोगे? इसी को तो इंसान जीवन मान रहा है ना। हालेलुया। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन, अच्छा देश, यही तो सोच रहे हैं ना। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, मैं सब वस्तु तुम्हारे पीछे करूंगा। हालेलुया। अरे हमारी सोच ही बहुत छोटी है। हालेलुया। हम सिर्फ इन वस्तुओं को ही मायने देते हैं। हालेलुया। अरे स्वर्ग का राज्य आपके लिए खोल जाएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया है। हालेलुया। अरे आपको अगर प्राइम मिनिस्टर लेने आ जाए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, पूरा देश इकट्ठा हो जाए, एक साधारण मनुष्य को एक राष्ट्रपति लेने आ रहा है। हालेलुया। तो वो टाइम सोचिए जब पूरी सृष्टि का कर्ता आपको बादलों पर लेने आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अरे लोग उससे मिलने के लिए अपने घर, अपने परिवार, अपने देश, अपनी जिंदगी को छोड़कर पहाड़ों में, समुद्रों में, जंगलों में चले गए हैं सिर्फ एक मुलाकात के लिए। हालेलुया। सिर्फ उससे एक बार मिलने के लिए। हालेलुया। लेकिन वो आ रहा है आपको मिलने के लिए। लोग उसे मिलने के लिए जा रहे हैं लेकिन वो आपके लिए आ रहा है। हालेलुया। कहां तक सोच रहे? हालेलुया। पढ़िए और क्या क्या है वो करने वाला। तब उसने जाकर फिलिस्तियों से युद्ध किया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आयु छोटी है लेकिन काम बड़ी करने वाला। हालेलुया। सबसे पहले फिलिस्तियों के साथ युद्ध शुरू किया। हालेलुया। एक तो नगर को स्थिर किया, वो आगे अभी सबसे पहले जैसे राजा बना, एक नगर जो था वो डामाडोल था। हालेलुया। कभी कोई देश कब्जा कर लेता था, कब कोई लोग आगे उस पर हमला कर देते थे, कभी कोई लोग आगे उसमें घुस जाते थे। तो उसको क्या किया? सब गंदे लोगों को, सब लोगों को उठा लिया और वहां पर एक बड़ी दीवार बनाई और स्थिर कर दिया नगर को। अब यहां पर सिर्फ ये लोग रहेंगे। हालेलुया। अच्छी बात की ना। अब दूसरा काम, इसने लड़ाई शुरू की है भाई। सबसे पहले इसने आर्किटेक्ट का काम किया। हालेलुया। एक नगर को 16 वर्ष का लोग, 16 वर्ष का इंसान, 16 वर्ष का एक मनुष्य जवान, वो एक नगर को स्थापित करने के लिए कितनी की समझ रखता हो। हालेलुया। राजा सुलेमान का एक बेटा था जिसको ये फैसला करने में बहुत टाइम लग गया कि मैं किसकी सुनूं। हालेलुया। लोग आए कहने लगे हमारे ऊपर जुआ कम कर दे, और उसने बुजुर्गों से सलाह ली क्या करो। उसने कहा हाँ, जब तू अपना राज्य को स्थिर रखना चाहता है तो तू कर दे। फिर अपने दोस्तों के पास गया। जानते हो ना, वचन लिख चुके नाम इस बात पर। सुलेमान बुद्धिमान का बेटा, पूरी पृथ्वी में सबसे बुद्धिमान राजा का बेटा। हालेलुया। उसके बेटे को निर्णय लेने में इतनी प्रॉब्लम है और निर्णय भी सही नहीं लिया। हालेलुया। गलत हो गया। अब ये 16 वर्ष का है और इसको इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे आ गई कि एक राज्य को स्थिर करना है भाई। हालेलुया। इसका मतलब ये बहुत अच्छा राजा है भाई। हालेलुया। इसके अपने गांव, अपने नगर और अपने देश के प्रति बहुत ईमानदार लड़का है ये। पढ़ेंगे। और गत यब्ने और अशदोद की शहरपनाह गिरा दी। इसने क्या किया?
फिलिस्तियों के ऊपर हमला किया और नगरों की शहरपनाह को गिरा दिया। हालेलुया। पढ़ेंगे। और अशदोद के आसपास और फिलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। और नगर बसा दिए। एक राजा है भाई, नगर बसा रहा है। हालेलुया। नगर बसा रहा है ये। अभी 16-17 वर्ष का है लड़का। हालेलुया। इसने सबसे पहले युद्ध किया फिलिस्तियों के साथ और उसके नगरों को तोड़ दिया और नए नगर बसाए। और क्या किया? पढ़ेंगे। परमेश्वर ने फिलिस्तियों और दुर्बलवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। परमेश्वर ने क्या किया? अभी देखिए, अभी एक सस्पेंस अभी पड़ा है। क्या? अभी जो काम कर रहा है यहोवा की निगाह में जो सही है वही कर रहा है, पर मन से कर रहा है कि तन से कर रहा है ये पता नहीं। हालेलुया। इसके बाप का भी लिखा हुआ भाई, वो किया तो करता तो वैसे ही था, लेकिन वो मन से नहीं करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसको सामर्थ दी, ताकत दी, इन लोगों के ऊपर से विजय किया। पढ़ेंगे। अमोनी उजिया को भेंट देने लगे। क्या? अमोनी लोग। हालेलुया। हमेशा इजराइल के दुश्मन। हालेलुया। किसको भेंट देने लगे? अरे पहली बार देखा है अमोनी लोग जो है वो इजराइल के किसी राजा को भेंट देने लगे। हालेलुया। अमोन के लोग, नहीं तो अमोन के लोग हमेशा इजराइल के साथ खिलाफ खड़े रहे। हालेलुया। अमोन के लोग हिजकिय्याह को क्या देने लगे? सॉरी, उजिया को त्योहार, भेंट, अरे खुशियां, आनंद, औजार, पता नहीं क्या क्या देने लगे। अरे किस विषय में? अरे इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने वो किया जो यहोवा की निगाह में सही है। आप वो करो जो यहोवा परमेश्वर की निगाह में सही है। तो देखिए पृथ्वी के कितने बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर आपके वश में करता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ है। पढ़िए। वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई। उसकी कीर्ति, पंजाबी में क्या लिखा हुआ है? प्रसिद्धि। उसकी क्या बोल सकते हैं? और क्या क्या हो सकता है? प्रसिद्धि, चढ़ाई, चढ़ाई, बहुत सा शब्द यूज किया। चढ़ाई, बहुत इतनी चढ़ाई सी होती कुछ ही ना। वैभव बोल लो, उसकी सामर्थ बोल लीजिए। है छोटी इसका, मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये छोटी है। हालेलुया। और उसी के नगर में एक और लड़का है। हालेलुया। जो बड़ा व्यक्ति है और परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। हालेलुया। उसको मत भूल जाइए, वो है इसके बीच में। हालेलुया। अब राजा बन गया है, आयु छोटी है, लेकिन मिस्र तक इसका नाम बोलबाला है भाई। हालेलुया। इसका नाम चलता है। हालेलुया। सिद्धू मूसेवाला चावल से नाम पता रखा। हालेलुया। और हमारे पंजाब के लोग कितना गर्व करते हैं। हालेलुया। हमारे गांव से, हमारे नगर से, हमारे देश में से कोई बड़े लेवल पर गेम खेलता है, जब बड़े लेवल पर कुछ अच्छा काम करता है तो कितना नाम होता है। नाम होता है ना, लोग याद रखते हैं भाई। हालेलुया। शहीद भगत सिंह ने अपने देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितनी दुनिया तक उसका नाम चल रहा है। हालेलुया। प्रसिद्धि है ना। क्या इसमें कुछ नगर लिखा हुआ है? फिलिस्ती को हरा दिया और उनके नगरों को ढाकर नए नगर बनाए और अमोनी लोग इसको गिफ्ट देने आ रहे हैं। हालेलुया। मैं बात वही कह रहा हूं, परमेश्वर यहोवा ऐसा परमेश्वर है, अगर आप उसकी दिन रात खोज में लगते हो तो वो आपके दुश्मनों को भी आपका मित्र बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारा ऐसा खुदा है। तो लिखा हुआ है कि प्रसिद्धि कहां तक थी? और क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। अब अत्यंत सामर्थी, एक सामर्थी होता है नॉर्मल सामर्थी, एक अत्यंत बहुत ज्यादा सामर्थी। हालेलुया। ये शब्द एक मनुष्य के लिए और आया था, तो बता सकता है किसके लिए? अरे शुरू में तो पढ़ा है हमने, जब रहेल के यूसुफ पैदा हुआ। हालेलुया। उसी के ही परिवार में से एक मनुष्य है। कौन? इसहाक। एलीमेलेक ने क्या बोला जाके? तू हमसे ज्यादा। आप अपनी डेफिनेशन भूल जाए। हालेलुया। लोग आके कहने लगे तू सामर्थी हो गया भाई। हालेलुया। लिखा हुआ है वो अत्यंत समर्थी हो गया। छोटी एज है अभी, लेकिन सामर्थ बड़ी हो गई। पढ़ेंगे। फिर उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किया।
देखिए, अब आपने तो सिर्फ इसको स्किप कर दिया होगा शायद इस आयत को, और आप सोचिए वो क्या क्या रहा है। राजा है वो, और वो कर क्या रहा है, क्या क्या किया उसने, घुमट बनाए ना, यही लिखा हुआ ना। तो इसमें हमारा क्या प्रकाश है, हमें घुमटों से क्या मतलब, पर बनाए कहां कहां पर, तो वो देखिए बढ़िए दोबारा इस आयत को। फिर उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक यरूशलेम के कोने में और तराई के फाटक, तराई के फाटक में भी कुछ नहीं, कुएं तक नहीं खुदवाते वहां पर। गुम्मट वाले इतने इंटेलिजेंट लोग, इतना इंटेलिजेंट राजा, तराई में जाकर गुम्मट बना दिए इसने। और भी बहुत कुछ है, पढ़ेंगे। हाँ जी। और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बना दिए। अरे दीवार देखिए तो जाके ये विघो की देखिए, पर गुम्मट नहीं था उसमें। इस बंदे ने, आयु छोटी थी, यहोवा की निगाह में जो सही था वो करता गया, और परमेश्वर ने अक्ल इतनी दी। राजा ज्यादा से ज्यादा कितना सोचता है, वो सिर्फ लड़ाई के बारे में सोचता है। हालेलुया। अरे इसने सबसे पहले नगर छट किया और नगर को दृढ़ कर दिया, फिर एक लोगों पर चढ़ाई की, उनके शहर तोड़कर नए बनाए। हालेलुया। फिर उसने क्या किया, उसकी इतनी सामर्थ्य बढ़ गई, लोग उपहार देने आ गए। हालेलुया। अरे दुश्मन उपहार देने आ रहे हैं इसको। हालेलुया। और क्या हुआ, अरे मिस्र तक नाम चल रहा है इसका। हालेलुया। मिस्र का नाम पूरी दुनिया में चलता था, लेकिन ये बंदे का नाम मिस्र तक चलता था। हालेलुया। मिस्र कोई छोटी मोटी कंट्री तो नहीं थी। उनके रथ और उनकी तलवारें आज भी लोग याद करते थे। हालेलुया। लिखा हुआ है कि उसने गुम्मट बनवा दिए। और भी कुछ पट्टे है, क्या क्या करता हूं। उसके पास बहुत से जानवर थे, उसके पास बहुत सारे जानवर थे। अरे ये है उसमें कुछ नहीं, पर आगे बढ़िए क्या, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए। अरे बाप रे बाप रे, रुकिए, जानवर बहुत हैं, अच्छी बात है, पर किसमें किसमें गुम्मट बनवा दी उसने, जंगल में, नीचे के देश में, जंगल में, नीचे के देश, जंगल में गुम्मट बना दिए उसने, जंगल में। अब गुम्मट बनाए हैं क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा है। अरे भैया, जानवर ज्यादा है तो गुम्मट बढ़ाने के लिए। आप गुम्मट समझते हो क्या होता है, गुम्मट समझते हो क्या होता है, जो हम ये गुम्मट देख रहे हैं वैसे ही होंगे शायद, पर जो इजरायली तब गुम्मट बनाते थे ना, उसमें वो अपने हथियार, खाने का पानी और भी बहुत सारी वस्तुओं को रखते थे। ये इतना सामर्थ्य हो गया कि इसने जंगल में अंदर जाकर वहां भी गुम्मट बना दिए थे। हाँ भैया, और क्या किया उसने, और बहुत से हौद खुदवाए, और हौद खुदवा दिए। अरे हमने कुएं सुने हैं, हाँ भैया, कुएं सुने हैं हमने कि कुएं इब्राहिम ने खुदवाए थे। कहां पर, अरे वहां रेत में। अरे भैया कहां पर, अरे वहां पर बहुत सी जगहों में खुदवाए थे। अरे भैया, तो इस बंदे ने क्या बनवा दिए, हौद बनवा दिए। अब हौद में पानी का इंतजाम कर दिया इसने। अरे कुएं तो सूख सकते हैं, लेकिन हौद ही ऐसे बनाए पानी की कमी नहीं रहने दी। इतना इंटेलिजेंट राजा भाई। हालेलुया। अब इसकी और भी सुनते जाइए क्या कर रहा है। यहोवा परमेश्वर की वो काम किया जो यहोवा की निगाह में सही है, तो उसने, परमेश्वर ने इतनी इसको अकल समझ और दी। छोटी एज है, हालेलुया, पर हम बात वहीं पर वापस आएंगे। सामर्थ्य की सेवा, हालेलुया, कैसी सेवा की है मैंने, पढ़ेंगे। और पहाड़ों पर और करमल में उसके किसान और दाग की बारियों के माली थे। हाँ जी, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। किसानों के लिए भी इतना सोचता है इंसान। ये राजा इतना इंटेलिजेंट राजा है ना, हालेलुया। एज बिल्कुल कम है, लेकिन किसानों तक, हालेलुया। एक राजा जो है ज्यादातर जंग के बारे में और हथियारों के बारे में और बहुत ज्यादा ये सत्ता के बारे में, ज्यादा पॉलिटिशियन के बारे में सोचता है, लेकिन ये राजा पहला राजा है जो किसानों के जीवन के बारे में। क्यों, अरे भाई राजा है तो ऑब्वियसली है कि इसके पास जानवर होंगे, राजा है ऑब्वियसली इसके पास सेना होगी, राजा है तो ऑब्वियसली इसके पास बहुत सारा धन होगा। हालेलुया। लेकिन धन कहाँ यूज कर रहा है, हालेलुया। उसने कुएं, कुंड, गुम्मट और किसानों के लिए कितना कुछ बनवा दिया। और फिर उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी। अब देखिए, किसानों की बारी खत्म हो गई, पहाड़ों में गुम्मट, जंगलों में गुम्मट, कोने में गुम्मट, तराई में गुम्मट,
हौद बनवा दिए, किसानों के लिए सड़कियां कर दी। अब आ गई सेना की बारी, हालेलुया, जो कि तीसरे नंबर पर बारी आ रही है। सेना में क्या क्या कर रहा है वो देखिए, पढ़िए। फिर उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी एक सेना थी जिनकी गिनती जिनकी गिनती यल मुंशी और वो नाम है सर। यल मुंशी अच्छा, हाँ जी, और मसेया सरदार हाँ जी, हनया नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, बहुत सारी सेना थी उसके पास, पढ़ेंगे। और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। हाँ जी, पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, हाँ जी। उनकी पूरी गिनती 2600 थी। अब देखिए 2600 ज्यादा सेना तो नहीं है ना, ज्यादा सेना। जब वो मारने आए थे फिलिस्ती गोलियत के समय, तो लाख सेना तो उसके पास ही थी। तो इसके पास कितनी है? 2600। हालेलुया। अरे अगर हम सबसे कमजोर मनुष्य के पास जाए, हालेलुया, गिदोन के पास, उसके पास भी कितनी सेना थी? अरे नहीं, टोटल का 32,000। कम से कम लुके डरे हुए छुपे हुए लोग फिर भी 32,000 लोग हैं उसके पास लड़ने के लिए। हालेलुया। बेशक डर रहे हैं, बेशक तलवारें नहीं है, बेशक ढाले नहीं है, पर 32,000 सेना तो है। अरे ये सामर्थी राजा है। अरे इजराइल से आगे कहां तक, मिस्र तक नाम चलता है, और सेना कितनी? 2600। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए अभी। उनके अधिकार में 3 लाख, उनके अधिकार में ये 2600 लोग जो हैं, इनके अधिकार में कितने लोग दिए हुए हैं? उनके अधिकार में 3 लाख 3,7,500 7,500 लोग और दिए गए हैं। की एक बड़ी सेना थी। ये बड़ी है कि छोटी है? बड़ी। अरे बाप रे बाप, इतनी सेना मुझे नहीं लगता किसी और के पास होगी। अरे भैया 2600 लोग तो सिर्फ क्या है, मेन बंदे हैं, और उनके हाथों में 3 लाख कितने हजार, 7,500 लोग सेना में भर्ती हुए। अब देखिए इन सेना को क्या है, कैसे हैंडल करना है। पढ़िए। जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को, वो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने के लिए सेना रखी है, तो राजा की सहायता तो करेगी ना। पढ़ेंगे। और बड़े दल से युद्ध करने वाले थे। वे बड़े दल से युद्ध करने वाले लोग थे। अच्छी बात है, अभी सेना बड़ी है तो बड़े दल से जाएंगे। और इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए, अब देखिए सेना तो है, पर उनके लिए क्या किया उसने? उजिया ने ढाले, ढाले, भाले, भाले, टोप, झिलम, झलम, धनुष धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। सेना जो होती है, सिसरा के पास कितने रथ थे? 900 रथ। सेना कितनी थी उसकी? सबके पास रथ नहीं थे, सबके पास ढाले नहीं होती, सबके पास तलवारें नहीं होती। हालेलुया। लेकिन इस बंदे ने अपनी सेना को हर फैसिलिटी दी हुई थी। एक एक मनुष्य की जान की कीमत ये है, बड़े सीरियस तरीके से और बड़ी संजीदगी के साथ ये अपनी सेना की पैरवाई कर रहा है। और भी ये बहुत कुछ पढ़ेंगे। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और तंबूरों पर, अरे गुम्मट और तंबू गिरा गए नहीं, इन गुम्मटों के अंदर जो चीज है वो बताएंगे क्या है। पढ़ेंगे। गुम्मटों और तंबूरों पर हाँ जी। रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। चतुर पुरुषों को जो चतुर पुरुष रखे हुए हैं गुम्मटों के अंदर, हालेलुया, और उनको चलाने के लिए जो औजार बनाए हैं, हालेलुया, गुम्मटों के अंदर औजार बना दिए इन्होंने। गुम्मटों के अंदर इन्होंने तोप और पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी तैयार की हुई है। ये राजा छोटा जरूर है, यहोवा ने कहा है कि अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा। हालेलुया। तुम ऐसे शक्तिशाली होगे, हालेलुया, तुम सबको तो पढ़ लोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं पढ़ पाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ है गुम्मटों के अंदर क्या करना है उसमें, देखो, चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। यंत्र, चतुर पुरुषों को निकाले हुए यंत्र बनवाए उसने, और जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। अब आपको समझ आ गया ये क्या बनाया इसने। किसी को याद आया, किसको स्मरण आया? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं।
कितने लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? बहुत कम लोगों ने देखी। आज देखना चाहिए, क्योंकि हमारे बाइबल में से कुछ आयतें आई है ना। तो जब वो उसके साथ लड़ने को जाता है, क्या ना, कालके के साथ, दूसरी बाहुबली और बल्लाह देव लड़ने जाते हैं, तो वो एक गुम्मट से एक चलाते हैं, वो जो फेंकते हैं, वो पत्थर फेंकते हैं। वो मशीनरी की बात कर रहा है। मंजी के पता नहीं क्या नाम होता है, मुझे नहीं पता। हाँ, अगर आपको वो याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही क्या चीज है, तो आप जाकर नेट पे सर्च कर सकते हो और बाहुबली में इसको देख सकते हो। हालेलुया। वो कितना तीर एक बार से निकालती है, हालेलुया, और कितना पत्थर वो कितनी दूर दूर तक फेंकते हैं। ऐसे ऐसे हथियार उस बंदे ने गुम्मटों के अंदर बनाए हुए थे। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। आपको इस बंदे की जिंदगी को पढ़ के ना कुछ अलग ही फील आएगा। उम्र छोटी है पर काम बड़े हैं इसके, पढ़ेंगे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब मिस्र से लेकर और भी दूर दूर कैसे कीर्ति फैली, पता है आपको? अरे ये जो बनाया है इसने, ये जो मशीनरी और जो टेक्नोलॉजी बनाई है ना इसने, पत्थर फेंकने वाली और एक बार से इतने तीर फेंकने वाली, ये टेक्नोलॉजी। हाँ, मुझे ये पता है कि सिरसा के पास कितने रथ थे? 900 रथ थे। कौन से? लोहे के। और लोहे के रथ के कारण लोग उससे डरते थे। हालेलुया। क्या करते थे? डरते थे, रथ के कारण डरते थे। हालेलुया। अरे ये बंदे के पास क्या टेक्नोलॉजी है। हालेलुया। और लोग क्या करने लगे? उसकी कीर्ति क्या होगी? दूर, उसका नाम, उसका वैभव, उसका ओहो, हालेलुया, दूर दूर तक फैल गया। और क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। उसे सहायता इतनी अद्भुत मिली है कि वो सामर्थी हो गया। आप पढ़ते जाइए और बहुत कुछ इस जीवन में। हाँ जी। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, अब मोड़ आएगा बहुत बड़ा, जो उसने किया है वो आपको नजर आ गया। हालेलुया। और इनमें से कोई भी काम ये होगा कि देखा में चाहिए, जो उसने दिखाया है, गुम्बद बनाए हैं, किसानों को फैसिलिटियां दी हैं, ढाले दी हैं, तलवारें दी हैं, बर्शे दी हैं अपनी सेना को, ये इतनी टेक्नोलॉजी बनाई है। यहोवा के काम तो इसने गिनाए नहीं है अभी तक। इसने तो सिर्फ अपनी महिमा गिनाई है अभी तक। अब जब वो सामर्थी हो गया, जब अब पिता के पास चलिए, किसका नाम? अमास्या। अमास्या ने क्या किया? जब वो राज्य स्थिर कर चुका तो चूक कर गया। उसने एक देश पर हमला किया और वहां से कुछ बुतों को उठा लाया और वहां उसको मंदिर में रख दिया, और जिसके द्वारा बहुत बड़ा परमेश्वर ने उसके साथ क्रोध किया और वो मारा गया। लेकिन अब उसका बेटा जब समर्थी हो गया, अब ये क्या करने वाला है? तब उसका मन फूल उठा। मन फूल उठा, कुछ होगा। क्या किया उसने? और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। बिगड़ गया? क्या बिगड़ा इसने? क्या काम किया ऐसा? इसके बाप ने तो बुतों को उठा लाया। ये इसने क्या किया? पढ़ते जाइए क्या करके आया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। क्या करने निकला ये? ये तो कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात है। परमेश्वर, मैं वही बात बोलता हूँ। अब आगे आप उसी बात की वापस आ गए। कहां पर? कि मैंने तेरी सेवा की है, पर कैसी सेवा की? हालेलुया। सेवा तो सभी कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये किसानों की मदद कर रहा है, सेवा कर रहा है, उनको फैसिलिटी देकर। जे अपनी सेना के हर नौजवान की सेवा कर रहा है, उनको हर हथियार देकर, उनके परिवारों को समर्थी करके, ये नगरों को बनाकर लोगों की सेवा कर रहा है, ये गुम्मटों को बनाकर लोगों को जॉब दे रहा है। हालेलुया। कितने काम ये वहां पर जंगलों में कितना फैसिलिटियां अदा कर रहे हैं, जहां तक कि जानवरों को पानी का, उनके खाने का, उनका रहने का इंतजाम कर रहा है। हालेलुया। ये सब काम वो सेवा ही तो कर रहा है। हालेलुया। अरे इसके घर में अच्छा खाना बन रहा है, इसको खाने की कमी नहीं है, इसको पहनने की कमी नहीं है, इसको रहने की कमी नहीं है, इसको क्या जरूरत है लोगों की इतनी सहायता करने की? हालेलुया। लेकिन वो सेवा कर रहा था। लेकिन वो कैसी सेवा कर रहा था? आप अगर सेवा कर रहे हो, अगर आप कैसी सेवा कर रहे हो, ये जरूरी है। हालेलुया। अब उसका मन फूल गया और उसने एक धूप
परमेश्वर की वेदी में धूप जलाने के लिए मनसा जाहिर की। इसमें क्या बुरा किया? पढ़ेंगे। पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया। कौन आ गया अब? ये कौन है? क्या करता है? मंदिर की सेवा करता है। वो तो करता ही करता है, लेकिन एक प्लस पॉइंट भूल गया। इसके नाम के साथ एक वाक्य जुड़ा हुआ है कि ये प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का खोजी था। वो जकरिया और जकरिया था ये कौन है? अजरिया। पढ़ेंगे इसके बारे में भी। पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। इसके साथ 80 याजक जो हैं वो भी भीतर चले गए। अब राज क्या करने जा रहा है? धूप, वेदी के ऊपर धूप जलाने के लिए जा रहा है। पढ़ेंगे। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा। राजा का सामना किया। हालेलुया। अब देखिए, राजा जो है देखने में वो बहुत अच्छा सेवादार है। राजा जो है वो सेवादार है, व्यक्तिगत रूप से वो सबसे बड़ा सेवादार है, और उसकी सेवा से पूरी दुनिया हिली हुई है। मिस्र के लोग और यहाँ तक कि उसके दुश्मन भी उसे उपहार देने आ रहे हैं। ऐसा ही राजा है, लेकिन उसने अब सेवा में से कुछ और जोड़ दिया। अब वो इतने से खुश नहीं हुआ। अब वो कहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा में ऐड होना चाहता हूं। तो 80 लोग जो हैं वो जाजक थे, वो खड़े हो गए और कहने लगे कि तूने ये गलत किया। पढ़ेंगे। हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। हालेलुया। और उजिया ने क्या बोला? पढ़ेंगे। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है। हारून की संतान और जाजकों का काम है। हालेलुया। अब यहां पर रुकिए। सेवा जो है, अगर हम इसको व्यक्तिगत रूप से देखें तो ये सेवा करने के लिए इच्छुक है और ये बुरी बात नहीं है। पर जो परमेश्वर ने आपको सेवा दी हुई है, अगर आप वो करो तो उसमें परमेश्वर खुश है। हालेलुया। अब सेवा चाहे जो थी, हालेलुया, ये लोगों की भलाई करता है, लोगों के लिए घर बना रहा है, लोगों के लिए गुम्बद बना रहा है, अपनी सेना की सेवा कर रहा है, अपने लोगों की, तो इसके लिए परमेश्वर इसे महान कर रहा है, सामर्थ्य कर रहा है। अरे दुनिया में इसका बोलबाला हो चुका है। हालेलुया। इतने से ही परमेश्वर से अब इसे और क्या चाहिए था? हालेलुया। अरे जितना मिला है उसमें कंटिन्यू रखिए ना। हालेलुया। आगे क्यों बढ़ना है? हालेलुया। अगर परमेश्वर बढ़ाता है तो परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। अगर अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से चल रहे हो तो भाई बहुत खतरा है। हालेलुया। तो क्या किया? एकदम धूप उठाई। हालेलुया। अब उसने देखा यार सब काम तो मैंने कर दिए, क्या करूं? अब मैं मंदिर में चलता हूं। एक धूपदान लिया और मंदिर में घुस गया और 80 लोग जो है जाजक वो उसके सामने खड़े होकर इसका विरोध किया और उन्होंने कहा हारून और उसके घर के और अलावा और किसी को धूप जलाने की आज्ञा यहोवा ने नहीं दी। और हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है, उनका ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। तू पवित्र स्थान से निकल जा। तूने विश्वासघात किया है। तुमने विश्वासघात किया। ना इस बंदे ने कोई कत्ल किया, ना इस बंदे ने कोई तोड़ फोड़ की, ना इस बंदे ने कोई परमेश्वर के लोगों का हाथ उठाया। सिर्फ एक सेवा करनी चाहिए। हालेलुया। सेवा करनी चाहिए और उसके बदले में क्या होगा? विश्वासघाती हो गई। विश्वासघाती हो गए और विश्वासघाती होकर उसे कहने लगे अब मंदिर से चला जा। पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। सुनिए आपने, तेरी महिमा कितनी चाहता है, कितनी हो जाए। अरे यहोवा तुझे महिमा दे रहा है, यहोवा तेरे नाम को बुलंद कर रहा है, यहोवा तेरे घर को बुलंद कर रहा है, यहोवा तेरे जीवन, तेरे बच्चों को बुलंद कर रहा है, पर इस काम से तेरी नहीं होगी। हालेलुया। दोबारा के पास वो बंदा आया और उसने कहा बेशक खुदा मुझे ये जीत दे दे, बेशक मैं सिसरा के ऊपर हमला करूं, बेशक मैं लड़ाई में जीत जाऊं, पर मैं तुझे साथ लेके चलूं। हालेलुया। लड़ना चाह रहा है। हालेलुया।
आ गया लड़ने को, हालेलुया। सेना, सब हथियार, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी एक औरत की, हालेलुया, एक औरत की जरूरत है कि वो वहां पर खड़ी रहे, हालेलुया। वो लड़े ना, वो सिर्फ उस जगह पे खड़ी रहे, हालेलुया। उसने कहा, देख भाई, अगर मैं तुझे साथ लेके चलती हूँ, हालेलुया, और मैं तेरे साथ चलती हूँ, बेशक तू जीत जाए, बेशक तू सब कुछ पाले, लेकिन महिमा नहीं होगी, हालेलुया। खुदा ने तेरी महिमा के लिए यही दिया हुआ है, तू इसमें ही आनंदित रहे, तू इसमें ही टिका रहे, तू इसमें ही खड़ा रहे, हालेलुया। वो कहता है मैं नहीं, तो यहां पर भी कहता है मैं धूप जलाने जाए, हालेलुया, और मैं जलाकर ही वापस आऊंगा। तो उसने कहा, यहोवा की तरफ से तुझे महिमा नहीं मिलेगी। पढ़ेंगे। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए जुझला उठा। अब देखिए, वो कहता है मैं जला के जाऊंगा। देखने को ये काम बुरा नहीं है, देखने को ये जबरदस्ती नहीं है, लेकिन देखने को तो ये परमेश्वर के प्रति प्यार ही नजर आ रहा है। लेकिन भाइयों, परमेश्वर जो है वो अपने नियम के साथ काम करता है, हालेलुया। नियम के साथ काम करता है, नियम बनाए हुए हैं परमेश्वर, हालेलुया। तो उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, और फिर क्या हुआ? वह याजकों पर झुंझला रहा था, वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही, यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास कुछ होने वाला है। भाई ध्यान से दीजिए, हाँ जी। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। किसके ऊपर? अरे हाथ पे हो जाता, पाँव पे हो जाता, फेस पे हो जाता, माथे पे क्यों? बोलिए, भूल जाते हो। हालेलुया। जब वह अपने आप में घमंडी फूल गया, कैसे फूलते हो बंदा? कैसे फूलते हो? जैसे भाई रवि फूले हुए बैठे हैं, ऐसे हैं? फूलना क्या होता है? अरे फूलना वो होता है कि जब आप परमेश्वर को छोड़कर अपने ऊपर घमंड करते हो और अपनी ही बातों को आगे रखते हो, हालेलुया, वो फूलना होता है। जैसे ही फूला, माथे में कोढ़ आ गया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ? अत्रिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। क्यों? नहीं, खुदा बरकत देगा। सही में पवित्र स्थान में कोढ़ी को अलाउड नहीं है जाना, हालेलुया। कोढ़ी को, जिस औरत को महामारी आ जाए, जो औरत के साथ रात को सोया है, उसको 7 दिन तक और कर्म से जन्मा होगा 7 पीढ़ियों तक। तो आज्ञा नहीं। अरे आप जब परमेश्वर की इस सारी व्यवस्था को जानोगे, तभी पता चलेगा ना कि यीशु मसीह ने क्या किया है। हालेलुया। उसने व्यवस्था को ही पूरा कर दिया। तो लिखा हुआ है कोढ़ आ गया, और जब देखा तो उसको बाहर निकाल दिया। और बस यह जानकर के यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। राजा ने देखा कि मुझे कोढ़ी कर दिया यहोवा ने। उसने आप बाहर जाने को उतावली की। आप बाहर जाने को उतावली की। अब ठंडा हो गया भाई, हालेलुया। एक निर्णय, एक फैसला, एक स्टेप खतरनाक हो सकता, हालेलुया। पढ़ेंगे। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। हाँ, मरने के दिन तक। कितने साल राज किया? 52 साल राज्य किया, और मरने तक वो, अरे इतने भी बात नहीं, मरने तक नहीं, और उससे भी और खतरनाक होने वाला है इसका। हालेलुया। सेवा है, मन सेवा को करता है, करे, और सेवा की भी है, हालेलुया। पर कौन सी सेवा? हालेलुया। मरने तक कोढ़ी रहा, ठीक है भाई, ये परमेश्वर, लेकिन जो उसके साथ आगे हाथ से होने वाले हैं वो इससे भी भयंकर है। पढ़ेंगे। और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। कोढ़ के कारण अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। इसकी सेना से
इसके सारे जो किसान, इसकी सारी प्रजा, इसके सारे हथियारों से, इसके खानदान से, इसके जाचकों से, परमेश्वर के मंदिर से, अपने गांवों से, सबसे अलग कर दिया गया और बाहर कर दिया गया। क्योंकि इजराइल का लॉ और कानून था कि कोड़ी जो है वो नगर में नहीं रहेगा, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। हालेलुया। अब आप नुमान के बारे में मत सोचिए। हालेलुया। नुमान जो था वो इजरायली नहीं था। हालेलुया। आपके मन में नुमान आ रहा है, नुमान तो घर पे रह रहा था, तो बच्चों के साथ रह रहा था। नुमान इजरायली नहीं था। हालेलुया। बाहर कर दिया गया। इसका वैभव, इसके किसान, इसके गुम्मट, इसका देश, इसके शहर, इसकी सेना, इसका सब कुछ एक धूप ने खत्म कर दिया। सेवा तो चाहिए, बताया आपको। अगर आपको सेवा मिल भी जाती है, एक तो वो है जो आप जबरदस्ती लेना चाहते हैं, एक वो है जो मिली है उसे नहीं करते, उसका भी दंड भयानक है भाई, उसके पास भी चलेंगे। हालेलुया। समय बहुत ज्यादा हो गया, मुझे लगता नहीं कि उस पास तक जा सकेंगे। प्रभु ने चाहा तो अगले संडे देख लेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम मीका के पास जाने वाले हैं, जो पिछले संडे हमने कहा था कि मीका के पास हम जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ? उसके गांव, उसके नगर, उसके देश को अलग कर दिया गया। और भी बहुत कुछ है, पढ़ेंगे। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। अभी यहोवा के क्या, वो अपने घर में नहीं जाने पाता था, वो अपने देश, अपने नगर, अपने जातकों से मिलने नहीं पा रहा था। हालेलुया। जिसका वैभव इजराइल और मिस्र और पूरी दुनिया के कोने कोने में था। हालेलुया। वो कहीं नहीं जा पाता। पढ़ेंगे। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया। 3 बार अमस्या, हिजकिया और उजिया और योतान आने वाला है। इसका क्या होगा? हालेलुया। एक ही खानदान से, एक ही वंश से। अब योतान गद्दी पर बैठा। पढ़िए। वह लोगों का न्याय भी करता था। वह लोगों का न्याय। हालेलुया। अरे इसके दादे के बारे में देखा जाए तो वो क्या करता था? जो परमेश्वर की निगाह में सही, पर मन से नहीं। और उसका बाप हालेलुया योताम का उजिया, वो क्या करता था? वो भी वही काम करता था यहोवा की दृष्टि में अच्छे हैं, और इससे वो बलवान हुआ, लेकिन एंड वाला काम। हालेलुया। अब इसका बेटा योताम वो काम करता है जो इन दोनों ने नहीं किया। हालेलुया। वह न्याय करता था। और भी देखिए, पढ़ेंगे। आदि से अंत तक उजिया के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशाया नबी ने लिखा है। यशाया ने बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। और भी है, बढ़िए। अंत में उजिया अपने पुरखाओं के संग सो गया। उजिया अपने पुरखों के साथ सो गया। अरे कैसे सोया, ये नहीं जानेंगे आप। पढ़िए क्या लिखा गया है। और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई। क्या कर दिया गया? ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई। फिर भी क्लियर हुआ, पंजाबी में चलिए। क्योंकि उन्होंने कहा वह कोड़ी है। समझाया कुछ? नहीं, चूक गया। पंजाबी में चलिए। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ वह मरा ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। एक शाही खेत में दफनाया गया। और पढ़िए। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ उन्होंने कहा ਇਹ ਕੋੜੀ ਹੈ, एक कोड़ी है। और ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ये लिखा हिंदी में। शाही खेत में तो गया, हालेलुया, लेकिन शाही कब्र में नहीं गया। कारण कोड़ी जो इतना कुछ बनाकर गया, जो इतना कुछ स्थापित करके गया, जो इतनी टेक्नोलॉजी तैयार करके गया, जो इतनी सेवा भाव करके गया, वो अपनी असली जगह पर नहीं पहुंच सका। हालेलुया। भाइयों बहनों, थोड़ा सतर्क रहिए, परमेश्वर से मांगिए, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वही कीजिए। हालेलुया। उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलना है, ना आगे ना पीछे। हालेलुया।
न दाएं न बाएं। हालेलुया। आपको पता है जब सैमुअल जो है वो थोड़ा लेट हो जाता है तो क्या करता है शाऊल, वो सब अच्छे अच्छे जानवरों को उठाता है। हालेलुया। अरे मन में सेवा का पूरा, हालेलुया। अरे वो नबूवत करने वाला इंसान, हालेलुया। अरे वो एक गधे को ढूंढने वाला और राजा बन गया, हालेलुया। और परमेश्वर उसके द्वारा, आत्मा के द्वारा काम करता है, हालेलुया। और वो विश्वासियां करने लगा। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? राजा शाऊल के बारे में बात कर रहा हूं। वो राजा भी था और नबी भी था। हालेलुया। राजा भी था और नबी भी था। वो नबूवतें करता था, परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडराता था, परमेश्वर उसे पसंद करता था। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, देखना चाहते हो? अगर किसी को मिल गया चलिए, शमूएल में ही है शायद, पहला शमूएल या शायद दूसरा शमूएल, जल्दी से किसी को मिल गया तो चलिए जल्दी जल्दी कहाँ मिलेगा आपको? हाँ 8 चैप्टर में मिलेगा आपको। हिंदी में 337 है। नहीं 9 चैप्टर। जब परमेश्वर उसको बताता है कि वो ऐसा होगा, काम मिल जाएगा आपको कहीं पर? हैं जी 7 की 6 10 की 6 में देखिए। हाँ जी। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हाँ जी। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ जी। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा परमेश्वर शाऊल के बारे में खुद बोलता है कि अगर तुझे राजा चुनना ही है तो तुझे कीश के, बिन्यामीन के गोत्र के कीश के बेटे में से तुझे एक बेटे को चुनना है जो अपने गधों को ढूंढने के लिए तेरे पास आएगा। हालेलुया। वो आपको 8 या 9 चैप्टर में मिल जाएगा, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहता है वो बहुत सुंदर और बहुत मनभावना है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। किसके बारे में? शाऊल के बारे में कहता है। हालेलुया। अगर किसी को मिल गया है पढ़ लें तो अच्छी बात है। 9 की 6 में है, स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था। हाँ जी। जो अपिया के पुत्र बुकोरस का परपोता और सरोर का पोता और एबियल का पुत्र था। हाँ जी। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र था। हाँ जी। और वह बड़ा शक्तिशाली और सूरमा था। हाँ जी। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था। हाँ जी। जो सुंदर था और इजराइलियों में से कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। हाँ जी। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। हाँ जी। जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। आप जब इस पूरे चक्र को पढ़ेंगे तो आपको वो आयत मिल जाएगी। मुझे मिल ही रही है वो आयत जहाँ पर परमेश्वर शमूएल से कहता है कि भाई वो तेरे पास आएगा। 9 की 15 देखिए जी। शाऊल के आने से एक दिन पहले, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता यहोवा ने रखा, शमूएल से कहा, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से मैं तेरे पास बिन्यामीन के गोत्र से एक मनुष्य को भेजूंगा। हाँ, एक पुरुष को भेजूंगा। हाँ जी। उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए उसी को राजा बनाना और अभिषेक करना। हाँ जी। और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हाँ जी। क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, हाँ जी। इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है वो बिन्यामीन के गोत्र से शाऊल के बारे में बोल रहा है कि वो दया करेगा, वो महान होगा,
वो अद्भुत होगा, वो मेरी प्रजा के ऊपर रहम करेगा। हालेलुया। अगर आप 9 चैप्टर में 8 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है वो तुझ पर जुआ डालेगा, वो तुझे मारेगा, वो तेरे बच्चों को गुलाम करेगा। हालेलुया। सेवा तो आई है, हालेलुया, लेकिन जब वो राजा बना और तब एक दिन क्या हुआ, वो भी आयत निकाल लीजिए अगर मिल गई है, आ गई है थोड़ा सा मुझे लगता है। हाँ 13 की 8 में चलिए। हाँ, वह शमूएल के ठहराए हुए समय शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। 7 दिन तक किसकी बाट जोता रहा? शमूएल। अरे बाप रे बाप, एक दास की, एक परमेश्वर के सेवक की वो उड़ीक कर रहा है। 7 दिन हो गए उड़ीक करते करते। हालेलुया। अरे परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के लोगों की, अरे परमेश्वर के उस मजाकी हुए बंदे की वो वेट नहीं कर पाया। 7 दिन वेट तो की है, हालेलुया, लेकिन आप इसके ऊपर नहीं वो कर सकता। हालेलुया। तो क्या किया? परंतु गमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। लोग इधर उधर होने लगे तो क्या कर दिया उसने? तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही मैं होम बलि को चढ़ा चुका, हाँ जी, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। क्या देखता है कि शमूएल आ गया। अभी होम बलि उसने चढ़ा दी, हालेलुया, हालांकि ये काम उसका नहीं, ये काम उसका उसी राजे ने, हालेलुया, उजिया राजे ने क्या किया जो उसका काम नहीं। हालेलुया। शमूएल ने क्या कर दिया? शाऊल ने क्या कर दिया जो उसका काम नहीं है। और वैसे ही शमूएल वहां पर पहुंच गया और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास इधर उधर हो चले हैं, तो तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने सोच रहा है कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर भी आ पड़ेंगे। हाँ। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की हाँ। है। अंत मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। हाँ जी। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। हाँ। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हाँ जी। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। अब देखिए, नहीं तो यहोवा परमेश्वर, अगर तू ये काम ना करता तो परमेश्वर तेरे राज्य को इजराइलियों के ऊपर सदा के लिए। हे मरियम, भयभीत ना हो, ना डर, क्योंकि तेरे पेट में जो है वो परमेश्वर की ओर से है। मैं जब्राइल की बात बोलने जा रहा हूं। और देख, तेरे एक बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने पिता शाऊल आना था। गद्दी किसकी स्थिर होनी थी? शाऊल की होनी थी ना, अगर ये काम ना होता तो। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्थिर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो इंसानों के लिए न्याय बनाता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी न्याय नहीं है। हालेलुया। उसने कहा है, मनुष्य का पुत्र जो है वो शब्द पर भी अधिकार रखता है। हालेलुया। शब्द मनुष्य के लिए नहीं, हालेलुया, सॉरी, मनुष्य शब्द के लिए नहीं है, शब्द मनुष्य के लिए है। भाई बहनों, जरूरी सेवा। लास्ट टाइप करते हैं, खत्म करते हैं। चलिए, पहला तीमुथियुस उसका 3 और उसकी 6 में चलते हैं, सॉरी 4 और उसकी 6 में, सॉरी दूसरा तीमुथियुस 4:6, दूसरा तीमुथियुस 4:6। क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूँ। अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरे कूच का समय आ पहुंचा है।
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, क्या है? भविष्य में, फ्यूचर में, आने वाले समय में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। ये कौन बोल रहा है? ये संत पौलुस बोल रहे हैं। अरे सेवा तो सबने की है, अरे सेवादार तो सब बने हैं, अरे सेवा को लेकर तो हर कोई खड़ा है, लेकिन अच्छी सेवा वो कौन सी सेवा? अरे भैया भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको जो भी सेवा दी है, चाहे आपको गीत की है, चाहे आपको वचन पढ़ने की है, वचन सुनाने की है, वचन सुनने की है, वचन पर चलने की है, नबूवत करने की है, स्वप्न देखने की है, जो भी सेवा परमेश्वर ने आपको दी है, आप एक दूसरे की सेवा को तुच्छ ना जानिए। हालेलुया। जिसका काम उसी को साझे, ये परमेश्वर का लॉ और कानून है। पुरुष कहता है मैंने अच्छी सेवा की है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है। अरे भैया, सेवा तो और भी लोग कर रहे थे, अरे भैया सेवादार तो और भी थे, अरे भैया, पर अच्छी सेवा का ये दावा करके गया। अरे भैया, ये कहता है मेरा समय आ गया, अरे भैया, लेकिन धर्म का सूरज, अरे भैया, धर्म का मुकुट, अरे भैया, और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में मेरे लिए खुदा का वो इनाम रखा हुआ है, जिसको पाने के लिए मैं खड़ा हूं। आज आप इस बात को लेकर सेवादार तो हैं। कैसे सेवा? सिर्फ जूते चमकाने वाले, बर्तन मांजने वाले, खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले, वचन देने वाले, वचन सुनने वाले, वचन, ये सब सेवाएं हैं। पर अमस्या ने वो किया जो यहोवा की निगाह में पर खरे मन से, आपको खरे मन से करना है, हमें खरे मन से करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सेवादार, परमेश्वर ने हमें सेवा कराने के लिए बुलाया। उसने कहा मैं सेवा कराने नहीं करने आया। वो हमारे लिए सेवादार बन के आया। क्या बन के आया? सेवादार। वो पाँव धो रहा है, वो वैश्वाओं के साथ, वो चुंगी लेनों के वालों के साथ, वो गरीब गुरबों के साथ बैठा खा रहा है। और जाजक महाजाजक बोल रहे हैं ये तो ये है, ये तो ऐसा है। जैसा भी है वो खुदा का प्रिय है। हालेलुया। उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। और जब नीचे आए वो सारे लोग, उस पहाड़ पे ये बात हुई, परमेश्वर ने कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? सब बोलने लगे, एलिया, यशाया, यिर्मयाह, भविष्यवक्ता, ये करने वाला, वो करने वाला। अभी ऊपर से क्या सुन के आए थे? इसकी, तो किसकी सुन रहे थे? किसकी? लोग मेरे बारे में क्या तो बोल रहे हैं, ऐसे से बोल। तो किन की सुन रहे थे वो? यीशु ने कहा पतरस तू क्या कहता है? उसने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने क्या बोला परमेश्वर ने? ये बात संसार ने नहीं खोली, उस पिता ने खोली। सेवा, कैसी सेवा और कैसे करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर डिपेंड है, हम सब के ऊपर डिपेंड है। हम सेवादार होने के लिए बुलाए गए हैं और हमें अच्छी सेवा करनी है, अच्छी दौड़ दौड़नी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद। सब लोग हुआ प्रभु हमें सेवादार, प्रभु हमें सेवादार बना, हमें ऐसे सेवादार जो हम मन से सेवा करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तुम मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, तू हमें वैसा कर दे जैसा पिता परमेश्वर चाहता है कि हम हों। तू हमें वैसा बना दे
जैसा तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें देखना चाहता है, जैसा तू हमें पसंद करता है, तू हमें वैसा बना दे प्रभु जी। तेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, तेरे लिए कोई भी बाधा नहीं है प्रभु जी, तेरे लिए कोई भी अड़चन नहीं है परमेश्वर, तेरे लिए कोई द्वार बंद नहीं है प्रभु जी, तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। तेरे कलाम में लिखा हुआ है प्रभु जी, जो इंसान से, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो तू कर सकता है, हमसे नहीं होता प्रभु जी, और हमसे हो ही नहीं पाता परमेश्वर कि हम ऐसे बन जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तूने बनाया है प्रभु जी, और तू ही बना सकता है पिता। हम एक मिट्टी हैं प्रभु जी, और जब तुझे छूता है परमेश्वर तो ये कुंदन बनती है परमेश्वर। तू हमें छू जा प्रभु जी, तू हमें कुंदन कर जा परमेश्वर, तू हमें अपने जैसा बना दे प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसे हम हो जाए। यीशु इस पूरी मंडली को मैं तेरे हाथ में देता हूं, तू कृपया और दया करना, तू सबके साथ जो फेसबुक के जरिए सुनते हैं परमेश्वर, तो उनके भी साथ होना परमेश्वर, तो उनको भी छू जा परमेश्वर, और जैसा तू चाहता है वैसा वो हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु